भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो साल 2026 की शुरुआत करने जा रहा है एक और ऐतिहासिक उड़ान के साथ। 12 जनवरी 2026 सुबह ठीक 10:17 जब श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से आसमान की ओर दहाड़ भरेगा PSLV C-62। ये इसरो का 101वां ऑर्बिटल मिशन होगा और इस मिशन के साथ भारत अंतरिक्ष इतिहास में एक और स्वर्ण अध्याय जोड़ेगा। इस उड़ान का दिल EOS N1, जिसे दुनिया जानती है अन्वेषा के नाम से। इस एक रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे कुल 19 सैटेलाइट्स, जिनमें भारत के साथ साथ कई देशों के अहम पेलोड शामिल हैं। यह मिशन भारत की जासूसी क्षमता, तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भर अंतरिक्ष शक्ति का ऐलान है। इस ऐतिहासिक पल के लिए इसरो ने झोंक दी है अपनी पूरी ताकत। आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं श्रीहरिकोटा के उसी लॉन्च पैड पर जहां से उड़ान भरेगा मिशन अन्वेषा। अन्वेषा सैटेलाइट मिशन का असली हीरो। ये एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है। प्रकाश की सैकड़ों तरंगों का विश्लेषण करने में सक्षम, सीमा पर होने वाली हर अवैध गतिविधि पर पैनी नजर। घने जंगलों में छिपे घुसपैठिए भी नहीं बच पाएंगे। 600 किलोमीटर की ऊंचाई से 24 घंटे निगरानी, कृषि, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भी निभाएगा अहम भूमिका। अन्वेषा भारत के स्पाइस सैटेलाइट के परिवार का अब तक का सबसे आधुनिक और ताकतवर सदस्य बनने जा रहा है। इसे खास तौर पर DRDO ने तैयार किया है। लेकिन यही नहीं, इस मिशन में शामिल है बेंगलोर के स्टार्टअप ऑर्बिएट का आयुलसैट। यह भारत का पहला ऑन ऑर्बिट रिफ्यूलिंग मिशन है, यानी भविष्य में सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही ईंधन भरा जा सकेगा। इस तकनीक से सैटेलाइट्स की उम्र कई सालों तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा हैदराबाद की कंपनियों के MOI-1 सैटेलाइट भी इस मिशन का हिस्सा हैं। ये छोटे सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं। PSLV C-62 मिशन में स्पेस का खास पेलोड। स्पेन का बेहद खास पेलोड भी इस मिशन में शामिल। नाम है केस्ट्रोल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर। फुटबॉल के आकार का 25 किलो का गोला, अंतरिक्ष से धरती पर दोबारा प्रवेश की तकनीकी का परीक्षण, 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर वापसी, तापमान पहुंचेगा 1600 डिग्री सेल्सियस तक। ना पैराशूट, ना प्रोपल्शन सिस्टम, सिर्फ डिजाइन और हीट शील्ड के भरोसे सुरक्षित लैंडिंग। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो भविष्य में अंतरिक्ष से दवाइयां और रिसर्च सैंपल धरती पर लाना काफी सस्ता और आसान हो जाएगा। स्पेन का ये स्टार्टअप दुनिया को अपनी इंजीनियरिंग क्षमता का लोहा मनवाना चाहता है और इसरो का ये मिशन यूरोप के लिए भी बेहद अहम साबित होगा। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में ही डेटा प्रोसेस करेंगे, जिसकी जानकारी धरती तक और तेजी से पहुंचेगी। ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी भारत को अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे खड़ा कर रही है। भारत अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर रहा है, भारत भविष्य की तकनीक गढ़ रहा है। ये छोटे सैटेलाइट्स कल की सबसे बड़ी अंतरिक्ष क्रांति की नींव है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।